झारखंड में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों की बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। अब 24 घंटे के भीतर जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलना होगा। बिजली कटौती का समाधान भी निकालने का निर्देश दिया गया है। सरकार का फोकस सोलर और जल विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी का है। सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बिजली की खपत बढ़ रही है जैसे जैसे झारखंड का विकास हो रहा है, और ये खपत कहीं कमी के रूप में लोगों की परेशानी का कारण न बन जाए, इसको लेकर हेमंत सरकार सजग दिख रही है। बैठक हुई है, बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर कई कदम उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में। जी, राज्य के वासियों को निर्बाध बिजली मिल सके, इसको लेके कई दिशा निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिए हैं। हालांकि इस बाबत कल ऊर्जा विभाग की उन्होंने समीक्षा बैठक भी की थी और बैठक में भी अधिकारियों को कई तरह के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि जो भी कहीं भी ट्रांसफार्मर यदि जल जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर वहां पे नया ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए। वहीं कैसे 24 घंटा लोगों को निर्बाध बिजली मिले, इस दिशा में सरकार जो पहल कर रही है वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे उसका समाधान या फिर जो बिजली है मिल सके, उन सारी चीज़ों को लेकर निर्देशित किया गया है। हालांकि कई जगहों पर जो ग्रिड निर्माण हो रहे हैं और ग्रिड निर्माण में जमीन की उपलब्धता को लेकर जो दिक्कतें आ रही है, 10 दिनों के अंदर एक रोड मैप तैयार करके उन जमीन अधिग्रहण की जो समस्या है उसको भी सॉर्ट आउट करने का जो निर्देश है मुख्यमंत्री ने दिया है। हालांकि इसके अलावे भी राज्य में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे बिजली की खपत भी बढ़ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को यह जरूर कहा है कि लोगों तक बिजली 24 घंटे मिले और इस दिशा में वे जो भी पहल करनी हो उस पहल को पूरा करें ताकि बिजली की समस्या से लोग दो चार ना होना पड़े। हालांकि कई तरह के जो ग्रिड हैं या फिर जो कल कारखाने हैं वहां तक भी विद्युत जो है निर्बाध रूप से मिले ताकि रोजगार के क्षेत्र में भी जो अवरोध देखने को मिलते हैं उन सारी चीजों का निपटारा हो सके। तो कह सकते हैं एक लगातार मुख्यमंत्री अपने विभागों की जो विभिन्न विभाग हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को जरूर यह निर्देश दे रहे हैं कि जो भी समस्या है उसका निराकरण समय रहते हो जाए ताकि जो आम जनजीवन है वह उससे परेशानी उससे लोगों को ना हो। इसी बाबत जो ऊर्जा विभाग की बैठक हुई थी उसमें कई तरह के जो निर्देश है मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। पर देखना होगा क्योंकि कई जगहों पर यह खबरें जरूर आती है कि जैसे ट्रांसफार्मर जल जाते हैं तो कई दिनों तक वहां पे ट्रांसफार्मर नहीं बन पाते, जिससे कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं उनको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। पर जिस तरह से अब अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे में जले ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदला जाए, इसकी जो समय सीमा है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से टाइम फ्रेम बनाकर जो अधिकारी हैं उन कार्यों को पूरा करे। तो कह सकते हैं आने वाले दिनों में देखना होगा इसका कितना फायदा या जो राज्यवासी हैं उनको निर्बाध रूप से बिजली कैसे मिले, इस दिशा में सरकार भी पहल कर रही है। जी नज़र बनाए रखें किस तरह से आगे पहल का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। संदीप, एक चीज़ और, बिजली के उत्पादन को लेकर भी अलग अलग संभावनाओं पर सरकार विचार कर रही है। इसको लेकर झारखंड में काफ़ी ऐसे खासतौर पर अगर हम जल से विद्युत उत्पादन की क्षमताओं पर बात करें तो उसके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, सौर ऊर्जा को लेकर भी काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इस पर क्या विचार कर रही है सरकार? सही कहा, क्योंकि सरकार कई तरह से जो बिजली उत्पादन होता है, चाहे पानी के थ्रू बिजली का जो उत्पादन होता है या सौर ऊर्जा से लोगों के घर कैसे रोशन हो, इस दिशा में भी सरकार पहल कर रही है और उन साधनों का भी उपयोग करने का जो निर्देश है एक तरह से अधिकारियों को दिया गया है ताकि जो बिजली कटौती होती है तो ऐसे में इन जो नए संसाधन हैं उसके मार्फत से बिजली उत्पन्न हो सके और लोगों के घर कह सकते हैं रोशन हो सके। और जो समस्या बिजली कटौती को लेके देखने को मिलती है तो उन सभी चीज़ों से लोगों को निजात दिलाया जा सकता है। जी चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।